बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया पर हमले की गर्ज से इत्तेहादी फौजें वाक़ई हंगरी में इकट्ठी हुई और वहां से कुछ ट्रांसिल्वेनिया और वलाचिया के रास्ते और कुछ सरोया के रास्ते से उस्मानी मकबूजात की तरफ रवाना हुई। चूंकि सरोया का बादशाह बायजीद का हलीफ था और कामिल वफादारी के साथ अपने मुआहदे पर कायम था, इसलिए इन मसीही मुजाहिदों ने सरोया के बशिंदों के साथ भी, जो तमाम तर ईसाई ही थे, वहशियाना कत्ल गारत गरी का वही सलूक किया जो वो तुर्कों के साथ करते थे। सबसे पहले संजमन ने वैदियन पर हमला किया और इसे फतह करके सस्टूदा और अरसूदा पर कब्जा करते हुए नाइकोपोलिस की तरफ बढ़ा। नाइकोपोलिस पहुंचकर फौरन इसका मुहासरा कर लिया। नाइकोपोलिस के कमांडर योगलान बे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और मुहासरे की इंतहाई शिद्दत के बावजूद हैरत अंगेज शुजात के साथ दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। इसे यकीन था कि बायजीद इसकी मदद को जरूर पहुंचेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ और बायजीद, जो इस दरमियान में अपनी बेहतरीन फौज के साथ रवाना हो चुका था, बरकी सरत के साथ मुहासरे के 16वें दिन नाइकोपोलिस पहुंच गया। नाज़रीन इकराम, मसीही लश्कर में कुमारबाजी और मेखवारी का एक हंगामा बरपा था। इस नशे को इब्तदाई फतह के जर्रात ने और भी तेज कर दिया था। ईसाइयों खसूसन फ्रांसीसियों को गुमान बिना था कि बायजीद इस कदर जल्द आ पहुंचेगा। वेलानिया कहते थे कि इसे इनके मुकाबले में आबनाए बासफोरस के अबूर करने की भी जुर्रत ना होगी। वो तुर्की फौजों का जिक्र हकारत के साथ करते थे और इन्हें अपना हरीफ मुकाबिल तस्लीम करने के लिए तैयार न थे। इनको अपनी कामयाबी का इस दर्जे यकीन था कि उन्होंने ये दरियाफ्त करने की भी कोशिश ना की कि कहीं तुर्क आ तो नहीं रहे। इन मुजाहिदीन सलीब के साथ इनकी तवाइफें भी आई थीं, जिनके अशवा तराजियों ने फवी कैंप को निशाते महल बना रखा था। नाज़रीन इकराम, 798 हिजरी बामुताबिक 24 सितंबर 1396 ईस्वी को काउंट डी न्यूरेस अपने फ्रांसीसी साथियों के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था कि दफतन इसे ये इतला मिली कि तुर्क फौज करीब आ गई है। सब के सब फौरन उठ खड़े हुए और लड़ाई के लिए हथियार बांधने लगे। वो चाहते थे कि बिला ताखीर तुर्कों पर हमला करते। संजमन उस्मानियों के सुलह जंग से वाकिफ था। वो जानता था कि सबसे आगे बेकायदा और गैर मुरतब दस्ते होते हैं जो दुश्मन के पहले हमले का जोर तोड़ने के लिए आगे रखे जाते हैं। नाज़रीन इकराम, असली और बाकायदा फौज इनके पीछे होती थी। इसी बना पर इसने फ्रांसीसी फौज को मशवरा दिया कि इन बेकायदा सवारों पर हमला करके अपनी कुव्वत को ज़ाया न करें। बाज़ फ्रांसीसी कमांडरों ने इस राय से इत्तफाक किया, लेकिन दूसरों ने इस बदगुमानी की बना पर कि संजमन पहले खुद हमला करना चाहता है, ये गवारा नहीं किया कि फ्रांसीसी दस्ते हंगरी की फौज से पीछे रहें और इस मशवरे की मुखालफत की। फ्रांस के नौमर बहादुरों ने भी इस राय की पुरजोश मुखालफत की और इसी जोश में इन तुर्कों कैदियों को, जो इनके कब्जे में थे और जिन्होंने अमन के वादे पर हथियार डाले थे, कत्ल कर डाला। नाज़रीन इकराम, बायजीद ने ईसाई लश्कर से थोड़े फासले पर अपनी खास फौज को रोककर पहले बेकायदा फौज दुश्मन के मुकाबले में रवाना की और इनकी मदद के लिए यनीचरी और सवारों का एक दस्ता आगे बढ़ाया। फ्रांस के नौमर नाइट तुर्कों के असूल जंग से वाकिफ न थे और वो ये नहीं जानते थे कि उस्मानियों की असली फौज बेकायदा फौज के पीछे होती है। संजमन ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने इसकी एक न सुनी और पूरी कुव्वत के साथ तुर्कों के मुकदमतुल हबैश पर टूट पड़े। आसानी के साथ इसे शिकस्त देते हुए वो आगे बढ़े और फिर यनीचरी और सवारों की सफ़ों को चीरते हुए, जिन्हें बायजीद ने पहले रवाना कर दिया था, इसी जोश में इतनी दूर निकल गए कि बाकी मांदा इत्तेहादी फौजों से इनका ताल्लुक तकरीबन खत्म हो गया। नाज़रीन इकराम, दफातन ने बायजीद की 40,000 बेहतरीन फौज नजर आई, जिसे देखते ही इनको अपनी शदीद गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन वापस होने की कोशिश की, मगर वापसी अब इनके इख्तियार से बाहर थी। आगे सुल्तान की ताज़ा दम फौज थी और पीछे से वो तुर्की दस्ते जिन्हें वो मुंतशिर कर चुके थे दोबारा जमा होकर इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर कि अब वापस जाना किसी तरह मुमकिन नहीं, वो मायूसाना तौर पर नहायत बेजिगरी से लड़े और इन 6,000 बहादुरों में से तकरीबन सब के सब मारे गए। जो बच रहे वो कैद कर लिए गए। सिर्फ चंद ऐसे थे जो भागकर ईसाई लश्कर में पहुंच सके। इसके बाद बायजीद संजमन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा।
इसे देखते ही इत्तेहादी फौजों के दोनों बाजू फौरन भाग खड़े हुए। अलबत्ता कल्बे लश्कर ने, जो हंगरी, बवेरिया और अस्ट्रिया के दस्तों पर मुश्तमिल था और जिसकी कमान खुद संजमंड के हाथ में थी, जमकर मुकाबला किया। लेकिन ये जंग 3 घंटे से ज्यादा कायम न रह सकी। इत्तेहादियों को बुरी तरह शिकस्त हुई। इनके हजारों सिपाही काम आए और 10,000 गिरफ्तार कर लिए गए। संजमंड चंद सरदारों के साथ बामुश्किल जान बचाकर भागा। इस जंग में स्टीफन की सरवी फौज से, जो बायजीद की हमायत में लड़ रही थी, उस्मानी फौज को बड़ी मदद पहुंची। नाज़रीन इकराम, फतह के बाद बायजीद ने मैदान जंग का मुआयना किया। इस वक्त इसे मकतूल तुर्कों की तादाद का अंदाजा हुआ। नेस ये मालूम करके कि इब्तदाई जंग में जिन तुर्कों ने मगलूब होकर जान बख्शी के वादे पर हथियार डाल दिए थे, इन्हें भी ईसाइयों ने कत्ल कर डाला था। इसका रंजो गुस्सा और भी ज्यादा हो गया और इसने तहिया कर लिया कि इनके खून का बदला ईसाई कैदियों से लेकर रहेगा। चुनाचे दूसरे रोज सुबह को इसने तमाम ईसाई कैदियों को, जिनकी तादाद 10,000 थी, अपने सामने खड़ा करके इनके कत्ल का हुक्म दिया। कैदियों में काउंट डी न्यूरियस भी था। बायजीद ने इसे कत्ल करने से मना कर दिया और इसे इजाजत दी कि कैदियों में से 24 ईसाई शुरफा को मुंतखब कर ले और इन सब की भी जान बख्शी कर दी। इसके बाद कत्ल शुरू हुआ, जो 4 बजे तक जारी रहा। जब हजारों कत्ल हो चुके थे तो उमरा सल्तनत की दरखास्त पर बायजीद ने जल्लादों को हाथ रोकने का हुक्म दिया। जो कैदी बच गए थे, इनमें से एक खमसे सुल्तान का हिस्सा लैदा करने के बाद बकिया इन सिपाहियों को तकसीम कर दिए, जिन्होंने इस जंग में इन्हें गिरफ्तार किया था। काउंट डी न्यूरियस और इसके 24 साथी 1 साल तक ज़ेरे हिरासत रहे, लेकिन बायजीद ने इनकी हैसियत के मुताबिक इन्हें इज्जत व एहतराम के साथ रखा और जब इनका ज़र फदिया फ्रांस से आ गया तो इन्हें वतन जाने की इजाज़त दे दी। रुखसत के वक्त जब ये लोग बायजीद के लुत्फ़ो अनायत और हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करने के लिए इसकी खिदमत में हाजिर हुए तो इसने जान काउंट डी न्यूरियस को मुखातिब करके ये तकरीर की कि जान, मुझे खूब मालूम है कि तू अपने मुल्क में एक बड़ा सरदार और एक ताकतवर रईस का लड़का है। तू नौजवान है और अभी तेरे लिए उम्मीद के बहुत से साल बाकी हैं। मुमकिन है कि मैदान जंग में तेरी इस पहली कोशिश की नाकामी पर लोग तुझे काबिल इल्ज़ाम ठहराएं और तू इस इत्तेहाम को रफ़ा करने और अपनी शोहरत व नेक नामी को दोबारा हासिल करने की गरज से एक ताकतवर फौज इकट्ठा करके मेरे मुकाबले जंग में आए। अगर मैं तुझसे डरता तो तुझसे और तेरे साथियों से तेरे ईमान और इज्जत पर हलफ ले लेता कि ना तू और ना वो कभी मेरे मुकाबले में हथियार उठाएंगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसे हलफ का मुतालबा ना करूंगा। बरखिलाफ कि इसके मैं खुश हूँगा अगर तू अपने मुल्क में वापस पहुंचकर एक फौज जमा करे और इसे लेकर यहाँ आए तो मुझे हमेशा मैदान जंग में अपने मुकाबले के लिए तैयार पाएगा। जो बात मैं इस वक्त कह रहा हूँ, इसे तो जिस शख्स से भी चाहे नकल कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जंगी कारनामों ने इस अपनी फतुहात की तस्सीह के लिए तैयार और ख्वाहिशमंद रहता हूँ। नाज़रीन इकराम, काउंट डी न्यूरियस और इसके साथियों में से सिर्फ एक नाइट मार्शल बुसलीका ने बायजीद की ये दावत कबूल की। 1399 ईस्वी में चंद जहाज और 1200 नाइट और पैदल फौज लेकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और शहनशाह को शहर की मुदाफत में मदद दी। इसके अलावा किसी और को बायजीद के मुकाबले में आने की फिर कभी हिम्मत ना हुई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी मौजू की अगली किस्त के साथ। कब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।